हेलो सेवंथ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो और एक सवाल। तो यहाँ पर मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक कुमार आपका करता हूँ स्वागत। चलिए क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। मैं कहूँगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो 2 मार्क्स में आएगा, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले का करना है यहाँ पे यूज। अब देखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ रोम्बस बताइए। अब देखिए रोम्बस कैसा होता है, तो रोम्बस इज बेसिकली एक ऐसा फिगर जहां पर आपको चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल मिलेंगी बट अपोजिट पैरेलल साइड्स मिलती हैं। तो मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये कि रोम्बस एक ऐसा फिगर है जहां पर चारों साइड आपस में इक्वल है। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि ए बी वाली जो साइड है वो बी सी के इक्वल में है, वो सी डी के इक्वल में है, वो डी ए के इक्वल में है। क्लियर? ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। आप रोम्बस का एरिया बताइए इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। ये कह रहा है आप इस रोम्बस का एरिया बताइए अगर साइड यहां पर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहां पे अगर साइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये रही 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? और यहां पे कह रहा है एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अगर इसका एक डायगोनल, यहां पे ये कह रहा है हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अगर आपको डायगोनल मैं लिख देता हूं डायगोनल ए सी की लेंथ आपको नोन है और ये नोन है आपको 24 सेंटीमीटर, तो आप बताइए इस रोम्बस का एरिया कितना होगा। क्लियर? चलिए, वैसे तो हमें पता है कि रोम्बस का जब भी हमें एरिया निकालना है तो यहां पर हमें दोनों डायगोनल्स अगर पता होते हैं तो दोनों डायगोनल्स के थ्रू हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, हमें देखिए रोम्बस जैसे ही आप लोग सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रोम्बस का, वो आता है हाफ मल्टीप्लाइड विथ d1 मल्टीप्लाइड विथ d2, प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। बट इस केस में यहां पर ऐसा है कि हमें सिर्फ एक ही डायगोनल पता है। देखिएगा, अगर मुझे एक ही डायगोनल पता है तो दूसरा डायगोनल अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे ये रूल पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ रोम्बस और सेंटर में ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। डन? तो यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब देखिएगा, अगर यहां पे मैं देखूं तो 90 डिग्री का क्योंकि एंगल बन रहा है, इसके साइड, इसकी अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस वर्टेक्स को मैं क्यों ना O बोल दूं। तो आप देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस में कि AB इज द हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल OAB। तो मैं देखो मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल OAB, एक ट्राइंगल है आपके पास OAB। यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो एंगल O जो है वो 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और यूजिंग पाइथो थ्योरम, मैं यहां बोल रहा हूं यूजिंग पाइथो थ्योरम, अगर मैं पाइथो थ्योरम का यहां यूज करूं तो पाइथो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, OAB के अंदर AB जो है वो एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगी। क्यों सर? क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी दो साइड को मैं बेस और परपेंडिकुलर मान सकता हूं। तो यहां पर मैं अगर AO देखूं तो AO का स्क्वायर प्लस मैं यहां पे OB का स्क्वायर लिख देता हूं। आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पे AB स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AO, मैंने AC को डायगोनल माना था 24, तो यहां पे AO इज इक्वल्स टू CO अगर मैं बोलूं तो 24 का हाफ कर दीजिए और वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे AO को मैं ले रहा हूं 12 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर।
डन। तो एक डायगोनल था AC, AC मुझे गिवन था, यहां से मैं कहूंगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। और 15 स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 225 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। और फाइनली 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो मैं कहूंगा 12 में से 4 गए तो ये बचेगा आपका 8 विच इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। दैट मीन्स OB की जो वैल्यू आ रही है वो OB की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है। 9 इंटू 9 इज 81 और OB का स्क्वायर मतलब होता है OB इंटू OB। दैट मीन्स OB इंटू OB, OB एक ऐसी वैल्यू है जो कि सिमिलर है। OB को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 बन रहा है, इसका मतलब 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो OB बनेगा। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर OB की वैल्यू। अब आप चीजों को समझना, OB आ गया 9 तो OD के बराबर होगा, BD एक डायगोनल का काम करेगा तो BD इज अ डायगोनल, BD इज अ डायगोनल। और एक रोम्बस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे OB OD के इक्वल है, डन। तो ये आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर के बराबर। दैट मीन्स BD की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी कितनी, 9 प्लस 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये आपके पास दूसरा डायगोनल आ गया। अब देखिएगा एरिया ऑफ रोम्बस बताने के लिए हम कहेंगे कि हाफ D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए और यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड विथ 18 मल्टीप्लाइड विथ, एक आपको दिया था 24 तो ये 24, क्लियर है। 2 से ये 18 कटा 9 टाइम्स तो 9 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर, पूरी यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे कैसे एरिया आएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 4 इज 36, 3 कैरी 18 19 20 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ABCD जो कि एक रोम्बस मुझे दिया था वो निकल के आ गया। तो इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए आप मैग्नेब्रेन्स को फॉलो करते रहिए। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए बुकलेट्स भी रेडी की गई हैं। आप चाहते हैं ये बुकलेट जो कि मॉक टेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरी पार्ट्स हैं, आप इनको अगर हार्ड कॉपी या ई बुक रूप में पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिलअप करना ना भूलें। मैग्नेब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी और ई बुक रूप में प्रोवाइड कर देंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।